नमस्कार दोस्तों, एआईसीटी का कुछ मेल कई सारे कॉलेजों को मिला था कि अभी हम अप्रूवल आपको एज इज वेरिज बेसिस पर दे रहे हैं, पर उन एप्लीकेशन की जांच के दौरान यदि कुछ गड़बड़ी निकली तो आपके अप्रूवल को विड्रॉ कर लिया जाएगा। अप्रूवल को विथड्रॉ करने का मतलब कॉलेज को बंद कर देना। जब मान्यता ही नहीं है तो अफिलिएशन किस बात का, फिर कॉलेज चल नहीं सकती। कोई भी कॉलेज तभी चल सकती है जब वो मान्यता प्राप्त हो सरकार से। मान्यता को जब हटा लेंगे, और ये उस ईमेल के अंदर क्लियर धमकी है, ये थ्रेटन किया गया है कॉलेजों को कि आपकी, ये खास तौर पे बीबीबीसी कॉलेज की बता रहा हूं मैं, जो एआईसीटी से अप्रूवल लेने गए थे, कि आपके अप्रूवल को बाद में एप्लीकेशन की जांच के दौरान विथड्रॉ कर लिया जाएगा, वापस लिया जा सकता है। मेरा यहाँ ये कहना है कि कॉलेजों को धमकी देने वाले एआईसीटी कहीं खुद न बंद हो जाए। वो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी ऑलरेडी मार चुके हैं। देश के शिक्षा जगत में बहुत बड़ी मजाक वो कर चुके हैं। ये मूवमेंट उन पर इतना भारी पड़ने वाला है जिसकी उन्होंने खुद ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। और इसका उदाहरण तो हम देख सकते हैं, जिस तरह से कट ऑफ डेट्स 5-6 बार बढ़ चुकी है और बढ़ेगी, जिस तरह से टेयर चार्जेस को विड्रॉ किया, जिस तरह से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट को कम किया, हर जगह एआईसीटी का अनुमान फेल हुआ। उन मूड अधिकारियों का अनुमान, उन मूड अफसरों का अनुमान जिस तरह से लगातार फेल होता रहा, तो आगे भी इनका आकलन फिर फेल होगा, दोबारा फेल होगा। और ये फेल ऐसे होगा कि जो एजेंसी कॉलेजों को धमकी दे रही है कि हम आपको बंद कर देंगे, एक भी कॉलेज को ये बंद नहीं कर पाएंगे। यदि कॉलेजेस संगठित रही तो, और यदि कॉलेजेस बिखरी रही तो हर कॉलेज को बंद करने की स्थिति ये बना लेंगे। दो ही चांस है, डू और डू नॉट। जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट अभी नेक के मामले में किया ना, बाइनरी कंप्यूटर दो ही चीज समझता है, 0 और 1, उसी तरह से एआईसीटी भी उसी चीजों को, क्योंकि टीम तो सारी लगभग वही है, वही लोग हैं। हायरार्की, टॉप हायरार्की के अंदर जो अफसर हैं वो सब एक ही तरह की सोच रखने वाले अफसर हैं। और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट में मंत्री महोदय की नजर में अपने नंबर बढ़ाने के चक्कर में ये लोग शिक्षा जगत में इस तरह के समझौते कर रहे हैं जो पूरे शिक्षा जगत को कोलैप्स करने वाले होने वाले हैं धीरे धीरे। नेक जैसी एजेंसी का इन्होंने सत्यानाश कर दिया। बाइनरी 0 और 1, या तो एक्रेडिटेड है या नहीं है, कोई प्रॉपर ग्रेडिंग फ्रेमवर्क नहीं। ऐश की हालत सब जानते हैं ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन की, कि उसकी क्या गत है। 0 वैलिडेशन, 0 वेरिफिकेशन, जो कुछ भी भरो सब कुछ स्वीकार है। ये तो भारत सरकार की एजेंसियां इस तरह से कर रही है। तो अब यहाँ पे ये दांव एआईसीटी पे बहुत बड़ा उल्टा पड़ने वाला है। किसी कॉलेज को, यदि हम सब यूनाइट रहे, इसीलिए हमने पॉलिसी एडवोकेसी के लिए प्रॉपर फोरम डिजाइन किया है, क्योंकि अब इस फोरम की बहुत बड़े तादाद पर जरूरत पड़ने वाली है सबको। क्योंकि कॉलेज कोई बंद होने का मतलब ये नहीं है कि बीबी और बीसीए कॉलेजेस को बंद कर देंगे। ये सब जो उस परव्यू में है और जिन्होंने नॉर्म्स और टर्म्स एंड कंडीशन को, स्टैंडर्ड्स को मेंटेन नहीं किया, वो बंद होंगे। लोग कोर्ट में जाएंगे और वहां जो खिचड़ी पकेगी जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। वैसे भी एआईसीटी को बंद करने के लिए तो कई बार माहौल बन चुका, लेकिन समहाउ ये बचते जा रहे हैं। पर इस बार ये बच नहीं पाएंगे, ये तय बात है, क्योंकि इस बार इनकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा मामला खराब हो चुका है। अब ये ना निगलने का ना उगलने का, ये शेर की सवारी कर चुके हैं। ये वाला मामला बीबीए बीसीए, क्योंकि अब तक ये एआईसीटी जो है वो हायर एंड के कॉलेजेस को, इंजीनियरिंग कॉलेजेस को अप्रूवल देती रही है। इंजीनियरिंग कॉलेजेस के प्रमोटर के पास में उस सेगमेंट के लिए बजट भी ज्यादा होता है, बड़ा बजट, बड़ी जगह, बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं वो। 4 साल का कोर्स, फिर इन्वेस्टमेंट में लेबोरेटरी, वर्कशॉप्स, इक्विपमेंट्स, फिर जमीन खुद की, उसका कन्वर्शन, बिल्डिंग खुद की। तो एक प्रमोटर की सीरियसनेस और ग्रेविटी थोड़ी सी ज्यादा होती है कंपैरेटिवली उन कॉलेजों की जो रूरल एरिया में है। वो कम बजट से अपना सेटअप चालू करते हैं, बच्चे कम होते हैं उनके पास में, किराए की बिल्डिंग होती है, लैंड भी कई बार कन्वर्टेड नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर उन कॉलेजों को उस तरह के जो सिस्टम है उसको अपने पास में लाए हैं। ये टांटियों का छत्ता है, मधुमक्खियों का छत्ता है। उनके साथ में, उन इंस्टीट्यूशंस के साथ में जो देश की इकोनॉमी में इस तरह से कंट्रीब्यूट करे, छोटी छोटी जगहों पे, वहां पे गवर्नमेंट स्कूल तक नहीं खोल सकती, वहां पे कई लोग एजुकेशन डिलीवर कर रहे हैं, जैसे तैसे अपना काम कर रहे हैं। उनको आप धोखे से अपने पोर्टल पे लाके बंद करने की जो साजिश कर रहे हो, ये आप ही पे भारी पड़ने वाली है।
उन कॉलेजों का तो कुछ नहीं होगा। यदि वो यूनाइट हो गए तो कुछ नहीं होगा कॉलेजेस का, तो क्योंकि उनके राइट्स लेटर ऑफ अप्रूवल के साथ में खड़े हो जाएंगे। तकलीफ आएगी EICT को कि संभालेंगे कैसे। एक तरफ आप कह रहे हो कि हमारा सिस्टम इतना एक्यूरेट है, छोटी सी छोटी गलती की हम सजा देते हैं, उधर तो गलतियों का अंबार है, क्योंकि वो लोग उनको पता ही नहीं है। आपने उनको ट्रेनिंग नहीं दी, आपने उनको आगाह नहीं किया, आपने उनको फ्यूचरिस्टिक सिचुएशंस और स्टैटिस्टिक्स के बारे में बताया नहीं कि आप क्या क्या करते हो। आपके व्यवहार से वो परिचित नहीं है, आपका चेहरा कुछ है, आपके एक्ट कुछ है। पर ये मान के चलिए ये कोई 5-10 कॉलेज तो है नहीं, बहुत बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में कॉलेजेस का आपने अप्रूवल जारी कर दिया है। अब आप ये सोचते हो, ये धमकी देते हो कि कॉलेजेस को बंद कर देंगे, तो बहुत बड़ी बेवकूफी और बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप। हाँ, ये तय है आज की डेट में इंस्टीट्यूशंस में जो बिखराव है, यदि वो बिखराव कायम रहा तो पक्का आप अपने इरादों में सफल होगे। पर एट द सेम टाइम मैं कहता हूं, यदि इंस्टीट्यूशंस यूनाइट हुए तो एक भी इंस्टीट्यूशंस को EICT बंद करने की हिम्मत नहीं कर सकती। पर आज की स्थिति बहुत डरावनी है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि कॉलेजों को ये पता ही नहीं है, उनके प्रोमोटर्स को, उन इंस्टीट्यूशन को ये आभास ही नहीं है कि उनके साथ में क्या क्या तकलीफें आ सकती है। वो तो बहुत खुश हो रहे हैं, अभी तो राजी हो रहे हैं कि हमारा अप्रूवल हो गया, क्योंकि जब पोर्टल पर मैसेज आता है ना EUA/LOA ग्रांटेड, EUA का मतलब एक्सटेंशन ऑफ अप्रूवल, पुरानी कॉलेजों के लिए होता है, LOA मतलब लेटर ऑफ अप्रूवल, न्यू कॉलेजों के लिए होता है। मैसेज आता है ग्रांट, वो सोचते हैं यार इतना आसान, इतना इजी, ये तो कभी सोचा ही नहीं था। EICT के नाम से डर रहे थे कि बड़ी पोड़ में जाएंगे, बड़े दरवाजे जा रहे, पता नहीं उनके तौर तरीके, रस्म रिवाज क्या होंगे, पर ये तो बहुत सरल था। हमने फॉर्म भरा, अप्रूवल आ गया। ये क्रांति से पहले की शांति है। अब जो होने वाला है वो ऐसा कुछ विचित्र होगा जो प्रतिदिन अखबारों की सुर्खियां भी बनेगा और मिनिस्ट्री के लिए सिरदर्द भी बनेगा। तो मेरा सबमिशन यही है कि कॉलेजों को धमकाना बंद करे EICT, नहीं तो ये सफेद हाथी किस दिन खुद बंद कर दिया जाएगा। भारत सरकार से ऐसा माहौल बना के आपको पता भी नहीं चलेगा। अपने अपने डिपार्टमेंट में लौटना पड़ेगा आपको, जो आप भारत सरकार की एजेंसी के प्रिविलेज को ऑब्जर्व और एक्सपीरियंस कर रहे हो। बड़ी गाड़ी, बड़े बंगले, बड़ी एजेंसी, और दिल्ली के अंदर नेल्सन मंडेला मार्ग पे पूरे ऐशो आराम से जो आप ये पॉलिसी बना रहे हो, बंद AC कमरों में बैठ के, ये डिसीजन आप पे कब भारी पड़ने वाला है बहुत जल्दी आपको पता भी चलने वाला है। अभी भी संभलिए, अभी भी कॉलेजों को एजुकेट कीजिए। चेयरमैन साहब, वाइस चेयरमैन साहब, या मेंबर सेक्रेटरी, या एडवाइजर अप्रूवल ब्यूरो, या E-गवर्नेंस, क्लियरली पब्लिक फोरम पर आके कॉलेजों को एड्रेस करें कि हमारे इस इशू के पीछे ये ऑब्जेक्टिव था, ये मोटिव था। अपनी मिनट्स को जाहिर करें। किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया था इस डिसीजन को करने से पहले। जब सर्कुलर्स निकल गए थे तब कॉलेजों को पता चला कि ये कुछ होने वाला है, तब स्टेट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन और हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन को पता चला, अच्छा ऐसा कर दिया। उनको क्या फर्क पड़ने वाला है, अप्रूवल ये करे वो करे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए ये सारी चीजें आगे जाके किस किस तरह के कॉन्सिक्वेंसेस में कन्वर्ट होगी, बहुत जल्दी मैं आपको अपडेट भी करूंगा। थैंक यू।